सो हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेक का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास एक छोटा सा लूप है फॉर आई इन रेंज 1 to 11। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ आई एंड अगर इस कोड को रन करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि जैसे मेरी आई की वैल्यू 5 हो, आप इस लूप को ब्रेक कर दो, यानी इस लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, पर आप ये भी कह सकते हो कि ये करने की क्या ज़रूरत है, आप सीधे यहाँ पर 6 ही लिख दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप कह सकते हो, बट देन सवाल ये उठता है कि ब्रेक का यहाँ पर यूज़ क्या है। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आप एक मार्केट में खड़े हैं एंड आप मार्केट में क्या करना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाके कुछ बाय करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप अपने फ़ोन का कवर ही बाय करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आप जहाँ पर खड़े हैं उस गली में लाइन से 10 दुकानें हैं एंड मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख भी देता हूँ कि भाई शॉप नंबर, देन कुछ इस तरीके से अगर लिख दूँ, अगर अब मैंने इस कोड को रन करा तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, शॉप नंबर 1 to 10। अब मान लेते हैं कि यही है वो दुकान। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले वाले शॉप पे जाते हो, यानी शॉप नंबर 1 पे जाते हो और आप वहाँ पर पूछते हो कि भाई मेरे इस फ़ोन का कवर मिलेगा। लेट्स से कि उस शॉप के पास वो कवर था ही नहीं। ठीक है, देन आप सेकंड में जाते हो, लेट्स से सेकंड के पास भी नहीं है, थर्ड पर जाते हो एंड अप टू सो ऑन आप जाते रहते हो। ठीक है, बट अज्यूम कर लेते हैं कि जो शॉप नंबर 5 है ना, वहाँ पर आपको जो आपका आइटम है वो मिल जाता है, यानी जो आपका मोबाइल कवर है वो आपको मिल जाता है। देन आप उसे क्या करते हो, परचेज कर लेते हो एंड देन उस शॉप से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, ओके, सो यहाँ मेरा सवाल ये आता है कि जैसे जब आप शॉप के बाहर खड़े थे तो क्या आप उसके बाद शॉप नंबर 6 या 7 या उससे आगे जाओगे? आप कहोगे मैं क्यों जाऊँ, मेरे को तो अपना आइटम मिल गया तो मैं सीधे घर जाऊँगा। ठीक है, अब लेट्स से कि आपको इसी सिनेरियो में शॉप नंबर 5 पे नहीं मिलता आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आपको वो 7 पे मिलता, तो आप ऑब्वियसली शॉप नंबर 7 तक तो जाते ही, हाँ उसके बाद नहीं जाते। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप अगर हो तो यहाँ पर कोड कैसे लिखोगे? लेट्स से कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि इफ़ आई इज इक्वल टू मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट्स से 5। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं जो हूँ, मेरे को शॉप नंबर 5 पर ही मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्रेक, मैं इस आई को हटा देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे शॉप। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ शॉप। ठीक है, तो अगर अब मैंने इस लूप को रन करा तो देखो 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को 5 पे नहीं मिला, मेरे को 7 पे जाके मिला। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ 1 to 7। ठीक है, अब ये भी हो सकता है मेरे को 3 पे मिल गया, तो मैं कहाँ तक गया, 3 तक, यानी शॉप नंबर 3 तक गया, उसके आगे गया है नहीं, क्योंकि मेरे को शॉप नंबर 3 पे ही अपना प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये तो था हमारा छोटा सा फॉर लूप एंड अब चाहो तो ब्रेक का एक वाइल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर वाइल लिखा, वाइल लेस देन और इक्वल टू 10 एंड यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ, लिख ही देता हूँ शॉप नंबर कॉमा आई एंड देन शॉप को मैं प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं शॉप को 1 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉप कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसको रन करा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आया। ओके, सो अब मैं अगेन चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही इफ
shop is equal to let's say 5. I just want to break it. मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ. तो अगर जैसे मैंने अब इस लूप को रन करा तो देखो मेरा 5 तक ही गया. अब लेट्स से कि 5 नहीं मेरे को मिला होता 4 पे, तो ये मेरा 4 पे जाके रुक जाता. तो इस तरीके से आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो. तो ये तो हो गया हमारा ब्रेक. ठीक है, देन आता है हमारे पास कंटिन्यू. अब थोड़ी बात कर लेते हैं कंटिन्यू की. अब मैं अगेन आपको कोई एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि आप मार्केट के अंदर खड़े हैं. ठीक है, एंड इस बार आपका टारगेट क्या है कि आप करना चाहते हैं एक सर्वे, और आपका सर्वे बहुत सिंपल सा है. आप ये जानना चाहते हो कि कौन सी दुकानें हैं जिनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है, और जिनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है आप उनको अपनी लिस्ट में लिखना चाहते हो. लेट्स से मैं इसी लूप को उठा के रेप्लिकेट करता हूँ और नीचे लेकर आता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास है शॉप, काफ़ी सारी शॉप हैं, मैं इसको हटा देता हूँ. ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ठीक है, मेरे पास 1 to 10 शॉप्स मेरे सामने है. अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किस शॉप के पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है. अब जिसके पास नहीं है मैं उसको अपनी इस लिस्ट में नहीं रखना चाहता. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ प्रिंट लिस्ट ऑफ शॉप्स. ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि शॉप नंबर जो 5 है उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है. तो मैंने अगर यहाँ पर कंटिन्यू लिख दिया, मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ. ठीक है, तो अगर अब मैंने कोड को रन करा, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक सब सही है. अब देखना 5 वाली जो शॉप है ना वो गायब हो गई. शॉप नंबर 5 है ही नहीं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. जैसे ही मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया जो कि 1 to 11 गया, यानी n-1 यानी 10 तक ही गया. ठीक है, अब जैसे ही जब आइटरेट करता हुआ जा रहा था, 1 हुई इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में, देन 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, और जैसे ही 5 हुई, 5 के आते ही ये कंडीशन हो जाती है ट्रू. अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, पाइथन देखते हैं अच्छा ठीक है इसके अंदर लिखा हुआ है कंटिन्यू. अब कंटिन्यू देखते ही पाइथन को सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है कि मुझे वापस जाना है यहाँ फॉर लूप के पास. मुझे ये देखना ही नहीं कि इसके बाहर यानी यहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मुझे ये देखना ही नहीं. मुझे सीधा जाना है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर जाता ही पाइथन नेक्स्ट आइट्रेशन में एंटर हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर जब मेरा लूप यहाँ पर लूप के अंदर शॉप की वैल्यू 4 थी, 4 के बाद 5 को स्किप करके सीधे 6 के अंदर आ गया. ठीक है, और इस तरीके से इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा, एंड देन अगेन ये लूप ऐसे ही चलता रहा. अब लेट्स से कि मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ. मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एंड अगेन शॉप इक्वल टू मैं कर देता हूँ 4. अब मैं ये कहता हूँ कि ना ही शॉप 4 और ना ही शॉप 5 के पास फायर एक्सटिंग्विशर है. तो ये स्टेटमेंट मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखी है कि अगर शॉप 5 के इक्वल हो या फिर शॉप 4 के इक्वल हो, मैं चाहता हूँ कि दोनों ही जो शॉप हैं वो मेरी लिस्ट में ना आए. तो मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो अब देख सकते हो 3 के बाद 4 और 5 मिसिंग है. तो इसी तरीके से चाहो तो आप एक और डालकर शॉप इक्वल टू लेट्स से मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया. तो अगर कुछ इस तरीके से मैंने रन करा तो ये 7 को भी स्किप कर देगा. तो 6 के बाद आप अगर देखेंगे आउटपुट में यहाँ पर 7 आपको नहीं दिखेगा. ठीक है, तो ये तो हो गया कंटिन्यू फॉर लूप के साथ. अब मैं यहाँ पर वाइल लूप के साथ इसी को बताता हूँ. लेट्स से कि मैं यहाँ पर यहाँ पर इसी को
उठा के नीचे ले आता हूँ। ओके, सो यहाँ पर शॉप की वैल्यू 1 है एंड यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके से चल रही है एंड मैं इसे ठीक है, तो यहाँ पर मैं इफ को नहीं हटाता हूँ और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू लिख देता हूँ। देन उससे पहले मैं यहाँ पर शॉप को इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ वाइल लूप मैंने क्या कह रखा है, यहाँ पर सिंपल सी मैंने इतनी ही बात कर रखी है कि मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ नीचे, कंट्रोल डी, ठीक है। तो अगर मैंने इसको इस लूप को चलाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आउटपुट आया, मेरे को इसको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको चलाया, ठीक है, उप्स यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी, इसका मेरे को यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ और इसको चल जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3, अब 3 के बाद देखो 4 मेरा गायब है, 4 के बाद सीधे 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने सिंपल सा इतना ही कहा है कि अगर आपका जो शॉप है 4 के इक्वल हो जाता है और मैं ये मान लेता हूँ कि शॉप नंबर 4 के पास अपना फायर एक्सटिंग्विशर है ही नहीं, तब आप शॉप नंबर 4 को स्किप करें, यानी टर्मिनल पे मैं चाहता ही नहीं कि उसका नाम हो। ठीक है, और आप आगे बढ़ जाएं। एंड आप ये कहेंगे कि यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट क्यों कर रखा है। सिंपली मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता था कि जैसे ही शॉप की वैल्यू 4 हो, ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, देन मैं शॉप को इंक्रीमेंट करना चाहूँगा 5 पर, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने इंक्रीमेंट नहीं करा तो ये तो 4 पर ही रह जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 वाला लूप है ये स्किप होकर आगे जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, लेट्स से कि मैंने इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, देन अगर मैंने कुछ इस तरीके से करा होता और देखता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ अजीब सा आउटपुट मेरे को देता। ठीक है, कंट्रोल सी दबा के कुछ इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कुछ अजीब सा आउटपुट आ रहा था, बीच में मेरा कोड रुक गया। वो इसलिए क्योंकि देखा जाए तो शॉप की वैल्यू फिर कभी इंक्रीमेंट हुई ही नहीं, यानी चेंज ही नहीं हुई, हमेशा 4 ही रह गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इंक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से 3 के बाद 4 मेरा अगेन गायब हो गया। बट लेट्स से कि 4 के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में डालता हूँ और यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर और लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर यार शॉप की वैल्यू इक्वल हो जाती है 7 के, तब भी आप उसे स्किप करें और आगे बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि 7 के पास भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है और 6 के बाद मेरा 7 गायब है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक सिंपली आपको एक लूप को पूरा ही ब्रेक कर देता है जैसे एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है, और वो कंडीशन कौन सी होगी ये आपके ऊपर है। कंटिन्यू क्या करता है, ये ब्रेक तो नहीं करता, बस हाँ आपके उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करा देता है, आप ये कह सकते हो। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो में तो इतना ही एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। सो बाय गाइज।